Hello students, today in this topic we are starting characteristics of sound. Okay, ये जो characteristics of sound एक्चुअली इसका मतलब क्या हो गया है? हमारे आसपास इतने सारे सोर्स ऑफ साउंड हैं, इतने तरह तरह की आवाज़ें निकलती हैं, ठीक है, और उन सभी आवाज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग किसी भी पार्टिकुलर आवाज़ को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, वो साउंड के जिस प्रॉपर्टी से हम लोग उसको पहचानते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ भी है, द साउंड ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन और सोर्स। किसी भी पर्सन यानी किसी भी आदमी और किसी भी सोर्स का जो साउंड होता है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए हम लोग साउंड के लाउडनेस, पिच और टिम्बर, साउंड के इस तीन प्रॉपर्टी को हम लोग पहचानते हैं। तीन प्रॉपर्टी को हमारा ब्रेन जो है रिकॉग्नाइज करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये पता लगाते हैं कि ये जो पार्टिकुलर साउंड है कौन से सोर्स का है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ फिगर दे रखा है, यहाँ देखिएगा, ये जितने भी फिगर हैं हर किसी से अलग अलग तरह के साउंड निकलते हैं। ये हनी बी है, ठीक है, स्पीकर है, एक मोबाइल है, विसिल है, ड्रम है, और भी इतने सारे हैं, एक बेबी है, कैट है, ये सभी के सभी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फिर हम ये कैसे पहचानते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो एक वेसल का है, ठीक है, या फिर तो एक मोबाइल के अलार्म का है, ठीक है। इन्हीं सब को हम लोग, जितने भी साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है उन सभी साउंड का अलग अलग अपना लाउडनेस होता है, पिच होता है और टिम्बर होता है। इन्हीं तीन प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करके हम पहचानते हैं कि हमारा साउंड जो है वो इस सोर्स से निकल रहा है, ठीक है। अब हम एक एक करके पार्टिकुलरली इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाउडनेस का। लाउडनेस है क्या? एक्चुअली दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर जो है, हमारा ईयर जो है, जिस एनर्जी को, साउंड के जितने एनर्जी को डिटेक्ट करता है वो उसका हो गया लाउडनेस। ज़्यादा एनर्जी को अगर डिटेक्ट करेगा तो वो साउंड ज़्यादा लाउड होगा। अगर कम एनर्जी को डिटेक्ट करेगा हमारा ईयर तो उसका लाउडनेस भी कम होगा, ठीक है। एक्चुअली इसको हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल में, ठीक है। लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। और ये जो हमारा लाउडनेस है वो मेनली दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा जो है सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर, ठीक है। जिसके हेयरिंग सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा वो कम से कम साउंड को भी अच्छे से सुन लेगा। इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो उसका कम से कम साउंड भी उसको लाउड ही सुनाई देगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल भी हैं जो कम से कम साउंड को भी अच्छे से सुन लेते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे डॉग वगैरह को, वो कम से कम साउंड को भी सुन लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास, हमने यहाँ पे दो स्केच बना रखा है, यहाँ पे दो स्केच हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पे इस स्केच में अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड का, तो ये जो पहला वाला स्केच है, ये जो फर्स्ट वेव है और ये सेकेंड वेव, दोनों के एम्पलीट्यूड के बारे में बात करें तो ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो सीधा लाइन गया, ये हो गया मीन पोजीशन। और इस मीन पोजीशन के ऊपर या नीचे का जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हम लोग उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। और सेकेंड वेव का अगर बात करें तो ये हो गया इसका मीन पोजीशन और दीज आर द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, तो फर्स्ट वाले वेव का एम्पलीट्यूड कम है तो इसका लाउडनेस भी कम है। ये कैसा साउंड हो गया? सॉफ्ट साउंड, क्योंकि इसका लाउडनेस कम है। हाउ वी हैव रिकॉग्नाइज्ड? बाय ऑब्जर्विंग इट्स एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम है। जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसका लाउडनेस भी कम होगा। और अगर सेकंड वाले वेव का बात करें तो इसका लाउडनेस जो है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका लाउडनेस भी जो है ज़्यादा होगा, तो ये लाउड साउंड होगा, ठीक है। जैसे आप अगर जोर से अगर चिल्लाते हैं तो आपका साउंड लाउड होगा, आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। और अगर आप किसी से धीरे से बात करते हैं तो वो सॉफ्ट साउंड होगा, आपका एम्पलीट्यूड कम होगा, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास था एम्पलीट्यूड के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग पिच। ये पिच क्या होता है ना? सपोज दैट कि अगर कोई आपके दो फ्रेंड हैं और दोनों के दोनों जो है आपको चिल्ला करके आवाज़ लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों का लाउडनेस सेम है, तो आप कैसे पहचानते हैं कि ये जो हमारा साउंड है किसका है, ठीक है।
कॉन्सिफिडेंट का है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, जब किसी दो साउंड वेव, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ बात करते हैं कि ये जो हमारा पिच है वो किसी भी साउंड के शार्पनेस को बताता है, कौन सा साउंड कितना शार्प है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, देखिए, इट डिफ्रेंशिएट द टू साउंड हैविंग सेम लाउडनेस। अगर दो साउंड का लाउडनेस सेम है तो हम उसके पिच को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, साउंड वेव के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो पिच है, एक्चुअली में हम उसको शार्पनेस से डिफाइन करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, किसी का आवाज़ बहुत ही मोटा है, किसी का आवाज़ बहुत ही शार्प है, तीखा है, तो ये जो शार्पनेस हो गया, ठीक है, और बोल्डनेस हो गया, ये पिच आइडेंटिफाई करता है। जैसे आप अगर बात करें किसी बॉय का और किसी गर्ल्स का, तो गर्ल्स का जो आवाज़ होता है वो शार्प होता है, तीखा होता है, क्योंकि गर्ल्स लोगों का पिच ज़्यादा होता है। ठीक है, और बॉयज़ का आवाज़ थोड़ा बोल्ड होता है। ठीक है, मोटा होता है, क्योंकि उसका पिच कम होता है। हाँ, लाउडनेस का बात करें तो बॉयज़ का आवाज़ का लाउडनेस ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए एक फिगर से हम लोग अगर इसको देखें तो यहाँ पे दो आपके पास साउंड वेव है। ठीक है, ये दो साउंड वेव है। यहाँ देखिए, ये साउंड वेव जो हो गया, ठीक है, और ये साउंड वेव, एक्चुअली में अगर हम लोग टाइम का बात करें तो ये सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ तक एक टाइम हो गया 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इसने कितने बार वाइब्रेट किया, ये हो गया 1 वाइब्रेशन और ये हाफ वाइब्रेशन, मतलब 1.5। और ये 1 सेकेंड में ही एक से ज़्यादा बार, बहुत बार वाइब्रेट किया। ठीक है, तो इसका वाइब्रेशन ज़्यादा है 1 सेकेंड में, इसका वाइब्रेशन ज़्यादा है, इसका वाइब्रेशन कम है, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसका पिच जो है ज़्यादा होगा। ये जो हमारा साउंड है इसका पिच होगा ज़्यादा, हाई पिच इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हाई पिच और ये हो गया लो पिच। ठीक है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी कम है, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर वॉइस अगर चिल्लाता है तो ये हो जाएगा वॉइस का पैटर्न उसके साउंड का, चूँकि इसका पिच कम है। ठीक है, और इसकी शार्पनेस, वॉइस की आवाज़ का शार्पनेस जो है, तीखापन कम होता है। ठीक है, और ये गर्ल्स का आवाज़ जिसमें पिच ज़्यादा होता है, शार्पनेस ज़्यादा होता है। कैसे पहचानते हैं, तो इसके फ्रीक्वेंसी से, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टिम्बर या साउंड का क्वालिटी। ठीक है, ये जो साउंड का क्वालिटी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं टिम्बर। सपोज दैट कि अगर दो साउंड है, उसके लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, तो हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो उसके लिए हम लोग उस साउंड के पिच को देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव का शेप कैसे बनता है, और साउंड वेव का जो शेप होता है वो नेचर ऑफ द सोर्स, साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, किसी भी सोर्स में जो पार्ट वाइब्रेट करता है उस पार्ट के वाइब्रेशन के नेचर पे डिपेंड करता है। सपोज दैट कि अगर आप एक ड्रम लेते हैं और एक वायलिन लेते हैं, तो ड्रम में क्या होता है कि मेम्ब्रेन होता है, वाइब्रेट करता है, वायलिन में एक स्ट्रिंग होता है, वो वाइब्रेट करता है। दोनों का नेचर अलग अलग है वाइब्रेशन का, तो ये जो नेचर अलग अलग है वाइब्रेटिंग सोर्स का, उसी पे डिपेंड करता है हमारा क्वालिटी, साउंड का क्वालिटी डिफाइन करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम दे रखा है, ये इतने सारे हैं। जैसे एक टर्निंग फोर्क है, ठीक है, यहाँ हमारे पास टर्निंग फोर्क है, इसका वाइब्रेशन पैटर्न ऐसा बनेगा, साउंड का पैटर्न। ये फ्लूट है, इसका पैटर्न ऐसा बनेगा। यहाँ पे बात करते हैं ये जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ये सेम है एम्पलीट्यूड, बट फिर भी हम लोग पहचान जाते हैं कि ये जो साउंड है फ्लूट का है, ये टर्निंग फोर्क का है। ठीक है, कैसे, तो इसके क्वालिटी से। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका वेव जो है, इसकी क्वालिटी अलग है और इसका पैटर्न अलग है। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लेते हैं किसी वॉइस का आवाज़ है या किसी वायलिन का आवाज़, आप देख सकते हैं हर किसी का पैटर्न अलग अलग बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था। इस तरह से हम किसी भी साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा पार्टिकुलर साउंड है किस तरह का है, किस तरह के नेचर।